हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 8 है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पे जिसने प्रीवियस वीडियोस हमारी नहीं देखी हुई है वो जाके हमारे चैनल पे विजिट करके देख ले। सबके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोज़ को। कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन के साथ। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं आज हैलोजन के बारे में, क्वान्टिटेटिव एनालिसिस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज टॉपिक आता है हैलोजेंस का। केरियस मेथड जो हो रहा है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम। अननोन मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हीट करा है हमने फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड के साथ में। फ्यूम्स यानी जिस नाइट्रिक एसिड से फ्यूम्स निकल रही हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जो कंटेन किया गया है एक हार्ड ग्लास ट्यूब में जिसको हम कैरियस ट्यूब कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इसको। इन द फर्नेस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन द कंपाउंड और ऑक्सीडाइज हो गए हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जो हेलोजन प्रेजेंट है फॉर्म्स द करस्पॉन्डिंग सिल्वर हैलाइड, यानी एक्स को हमने क्या लिया है, आपका हेलोजेंस आ जाएंगे यहाँ पे। इट इज़ फिल्टर्ड, वॉश एंड ड्राइड किया गया है और उसके बाद इसको क्या किया गया है, वे किया गया है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दे रखा है, इसमें हमने क्या डाला है, AgNO3 डाला है और फ्यूम्स डाली है किसकी, एज आपकी HNO3 की। फिर इसे सील कर दिया गया है, यहाँ से हम देख सकते हैं। लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन बी m ग्राम, तो मास हो जाएगा AgX फॉर्म है यहाँ पे M1G। 1 मोल ऑफ AgX कंटेन करता है 1 मोल ऑफ X। मास ऑफ हेलोजन इन M1G ऑफ AgX क्या हो जाएगा, एटमिक मास ऑफ X मल्टीप्लाई करेंगे मास से M1 से डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX। तो जो परसेंटेज ऑफ हेलोजन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी एटमिक मास ऑफ X मल्टीप्लाई M1G डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ AgX। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे सल्फर का। नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ले रहे हैं, उसे भी हीट कर रहे हैं हम कैरियस ट्यूब में, जो कंटेन कर रहा है क्या, विथ सोडियम परऑक्साइड या फिर फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड। सल्फर जो प्रेजेंट होगा इन द कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। ये प्रेसिपिटेट करते हैं एज बेरियम सल्फेट, ऐड करके बेरियम क्लोराइड को सोल्यूशन को वाटर में। जो प्रेसिपिटेट होगा इसे हम फिल्टर करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करेंगे और वे करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ सल्फर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास 32 इंटू M1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 233 इंटू M। नेक्स्ट मेथड आता है यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस का। इस फॉस्फोरस के लिए क्या करेंगे, अननोन मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हीट करते हैं फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड के साथ पे। वेयर अपॉन फॉस्फोरस जो प्रेजेंट होता है कंपाउंड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, आपका फॉस्फोरिक एसिड में। इसे प्रेसिपिटेट करते हैं एज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट से, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है। बाय एडिंग अमोनियम एंड अमोनियम मोलिब्डेट ऑल्टरनेटिवली फॉस्फोरिक एसिड जो होगा ये प्रेसिपिटेट हो सकता है एज आपका मैग्नीशियम का यहाँ पे मिक्सचर आ गया है। बाय एडिंग मैग्नीशियम मिक्सचर विच ऑन इग्निशन यील्ड करेगा हमारे पास क्या, मैग्नीशियम का यहाँ पे प्रोडक्ट बना के ले आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जनरल परसेंटेज का जो फॉस्फोरस का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, इट विल बी 62 इंटू M1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 222। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन का। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है यूजुअली फाउंड बाय डिफरेंस बिटवीन टोटल परसेंटेज कंपोजिशन एंड द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट। हावेवर जो ऑक्सीजन होता है उसे हम एस्टिमेट डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट मास लिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसे डिकम्पोज किया गया हीटिंग से इन अ स्टीम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो जो मिक्सचर होता है गैसियस प्रोडक्ट का कंटेन करता है ऑक्सीजन को, इसे पास करते हैं ओवर रेड हॉट कोक। व्हेन ऑल द ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये जो मिक्सचर इसे पास करते हैं वार्म आयोडीन पेंटॉक्साइड से। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है किसको, आयोडीन को। ऑन मेकिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है हमारी इक्वेशन 1 में, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूज हुई है हमारी इक्वेशन बी में, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन ए और बी को बाय 5 and 2 यहाँ पे। तो हमें क्या मिलता है, ईच मोल ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट फ्रॉम द कंपाउंड विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दस 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हुआ है ऑब्टेन इफ 32 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट हुई है यहाँ पे। जो मास हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेकन बी M ग्राम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस दैट इज M1 ग्राम। और ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने का 32 इंटू M1 इंटू 100 अपॉन 88 इंटू M यहाँ पे। प्रेजेंटली जो एस्टिमेशन है और आपका एलिमेंट्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये कैरी आउट करते हैं बाय
बाय यूजिंग द माइक्रो क्वांटिटीज में सब्सटेंस की एंड ऑटोमेटिक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में, इसे डिटरमाइन करते हैं हम एक एपरेटस के साथ जिसे हम बोलते हैं CHN एलिमेंटल एनालाइजर। एनालाइजर जो होता है ये रिक्वायर होता है ओनली अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ऑफ सब्सटेंस, यानी कि 1 से 3 ग्राम सफिशिएंट होता है, और डिस्प्ले करेगा वैल्यूज ऑन स्क्रीन द शॉर्ट टाइम। डिटेल डिस्कशन का इसका जो है यहाँ की अभी इस सिलेबस की स्कोप से बियॉन्ड है। आप आगे जाकर के इसके बारे में अगर केमिस्ट्री लेंगे तो आप इसके बारे में जान पाएंगे। ये था आज का हमारा सेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।